नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल आइकॉनिक स्टडीज़ में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 40 बेहद ही शानदार क्वेश्चन आंसर, जो कि आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। और डेफिनेटली है कि आपके भी एग्ज़ाम में यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इसलिए वीडियो को ध्यान से आप लोग पूरा कंप्लीट देखिए और इन 40 क्वेश्चन में से आपने कितने के सही आंसर किए हैं तो वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर याद से बताइए। चलिए तो शुरू करेंगे आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, आज का हमारा पहला और बेहद ही शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और क्वेश्चन दिया है द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है अशोक मेहता। दोस्तों, अशोक मेहता हैं द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक। याद रखना है आपको, अशोक मेहता इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए तो आगे है। क्वेश्चन दिया है आपको कि जिन्ना हाउस कहाँ स्थित है। जिन्ना हाउस कहाँ पर स्थित है, बताइए दोस्तों। राइट आंसर रहने वाला है मुंबई। दोस्तों, मुंबई महाराष्ट्र में है जिन्ना हाउस, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, यानी कि ऑप्शन ए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। चलिए तो आगे है। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ पर स्थित है, तो सही आंसर रहने वाला है देहरादून, यानी कि दोस्तों उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में है इंडियन मिलिट्री अकादमी। इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आंसर करेंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों और भाई बहनों में वीडियो को शेयर कर दीजिए। इसी के साथ साथ यदि आपको पहले से ही किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है या आप जानते हो तो कमेंट करके उस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइए। हमारा चौथा क्वेश्चन आता है, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था। शानदार क्वेश्चन दोस्तों, और परीक्षाओं में भी कई बार पूछा जा चुका है। तड़ित चालक के आविष्कारक कौन है, तो राइट आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का बेंजामिन फ्रैंकलिन है दोस्तों, तड़ित चालक के आविष्कारक। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे है, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है। बिल्कुल दोस्तों, टॉप लेवल का क्वेश्चन रहेगा। तो प्यारे साथियों, चोल कला का उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल है नटराज की प्रसिद्ध कांस्य की मूर्ति। इसको दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट है कि एटीपी का निर्माण किसमें होता है। देखिए, यदि आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट करके बताइए। राइट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का माइटोकॉन्ड्रिया। प्यारा साथियों, एटीपी का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए तो आगे है, मोबाइल फ़ोन का आविष्कारक किसने किया था, यानी कि मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था। सही आंसर है इस क्वेश्चन का डॉक्टर मार्टिन कूपर। तो प्यारा साथियों, डॉक्टर मार्टिन कूपर ने किया था मोबाइल फ़ोन का आविष्कार। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्यूहर के नाम से कौन प्रसिद्ध था। फ्यूहर के नाम से राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का अडोल्फ हिटलर प्रसिद्ध था फ्यूहर के नाम से, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 आया है मेरे प्यारे साथियों, व्हाइट हाउस कहाँ स्थित है। ये तो सभी को पता होगा, तो कमेंट करके आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कि व्हाइट हाउस कहाँ स्थित है, ठीक है ना। चलिए तो आगे है। क्वेश्चन दिया है कि जनगणना का महाविभाजक वर्ष किसे कहा जाता है। जनगणना का महाविभाजक वर्ष किसे कहा जाता है। राइट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का 1921 को कहते हैं जनगणना का महाविभाजक वर्ष। याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए तो आगे है, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। पिट्स इंडिया एक्ट, तो मेरे प्यारे साथियों 1784। तो देखिए 1784 में पारित हुआ था पिट्स इंडिया एक्ट, तो इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए तो आगे है, पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। भारत, काठमांडू, श्रीलंका या फिर लहासा, बताइए। प्यारे साथियों, नेपाल के काठमांडू में है पशुपतिनाथ का मंदिर, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आंसर कीजिए। हमारी छोड़ी गई सांस की हवा में, हमारी छोड़ी गई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है।
राइट आंसर होगा प्यारे साथियों 4% होती है हमारी छोड़ी गई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। आगे है विशेष आर्थिक क्षेत्र, जिसे हम सेज कहते हैं। दोस्तों सेज का फुल फॉर्म होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन की अवधारणा पहले कहाँ शुरू की गई? विशेष आर्थिक क्षेत्र की अवधारणा सबसे पहले कहाँ शुरू की गई? तो राइट आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का चीन में, याद रखना है आपको। आगे है सांता क्लास का मूल नाम क्या था? सांता क्लास का मूल नाम प्यारे साथियों सही आंसर रहने वाला है सेंट निकोलस। दोस्तों सेंट निकोलस है सांता क्लास का मूल नाम। नेक्स्ट है काबा कहाँ स्थित है? बेबीलोन, मक्का, जकार्ता या फिर लंदन में? बताइए। राइट आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का मक्का। प्यारे साथियों मक्का में है काबा। राइट आंसर ऑप्शन बी है इस क्वेश्चन का। चलिए तो आगे है ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है? परीक्षाओं में दोस्तों कई बार पूछा गया है कि ज्वालामुखी के मुख को किस नाम से जानते हैं या फिर क्या कहा जाता है? गीजर, कीप, क्रेटर या फिर इनमें से कोई नहीं? प्यारे साथियों सही आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का क्रेटर। दोस्तों क्रेटर कहा जाता है ज्वालामुखी के मुख को, इसको आपको ध्यान रखना है, परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। चलिए तो आगे है वेटिकन शहर कहाँ स्थित है? वेटिकन शहर या फिर वेटिकन सिटी? राइट आंसर रहेगा इटली। दोस्तों इटली में है वेटिकन शहर या फिर सिटी। आगे है वह स्थिति जिसमें कुल आय कुल लागत के बराबर हो क्या कहलाता है? शानदार क्वेश्चन। देखिए दोस्तों वह स्थिति जिसमें कुल आय कुल लागत के बराबर हो वह कहलाता है दोस्तों ब्रेक इवन पॉइंट, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए रहेगा। ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है वह स्थिति जिसमें कुल आय कुल लागत के बराबर होती है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए तो नेक्स्ट है आर्ट ऑफ लिविंग के प्रतिपादक कौन हैं? आर्ट ऑफ लिविंग के प्रतिपादक, तो राइट आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का श्री रविशंकर हैं आर्ट ऑफ लिविंग के प्रतिपादक, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आंसर कीजिए आप लोग फटाफट। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का नोल और रूस्का ने किया था इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार। तो दोस्तों ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने किस वर्ष दिया था? दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि बांटो और छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों वहाँ पर आपका आंसर रहेगा मुस्लिम लीग ने दिया था, लेकिन यहाँ पूछा है किस वर्ष दिया था। दोस्तों बेहद ही शानदार क्वेश्चन रहेगा ये। तो प्यारा साथियों बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने दिया था 1943 में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि 1943 में दिया था मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा। आगे है चंद्रमा के तल पर मौजूद जलविहीन क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? शानदार क्वेश्चन। राइट आंसर रहेगा तूफानों के सागर के नाम से जानते हैं चंद्रमा के तल पर मौजूद जलविहीन क्षेत्र को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे है महाभारत की रचना किसने की है? महाभारत की रचना किसने की है? आंसर रहने वाला है वेद व्यास। दोस्तों वेद व्यास ने की है महाभारत की रचना। 25 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम कपास का उत्पादन किस काल में हुआ था? भारत में सर्वप्रथम कपास का उत्पादन किस काल में हुआ था? वैदिक काल, हड़प्पा काल, मौर्य काल या फिर गुप्त काल में हुआ था? जिसको पता है वो कमेंट करके बताइए। तो मेरे प्यारे साथियों हड़प्पा काल में हुआ था भारत में सर्वप्रथम कपास का उत्पादन। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पर ऑप्शन बी रहेगा हड़प्पा काल। आगे है मैन ऑफ डेस्टिनी के नाम से कौन प्रसिद्ध था? मैन ऑफ डेस्टिनी के नाम से परीक्षा में दोस्तों बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए आप मैन ऑफ डेस्टिनी के नाम से प्रसिद्ध था नेपोलियन, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर तो ऑप्शन डी है। आगे हमारा क्वेश्चन आता है कि गतिरोध और मुद्रास्फीति की स्थिति क्या कहलाती है?
राइट आंसर होता है स्टैगफ्लेशन। प्यारे साथियों, स्टैगफ्लेशन कहलाती है गतिरोध और मुद्रास्फीति की स्थिति, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बनने वाला है और इसको आपको ध्यान भी रखना है। आगे है, एलिफेंटा दर्रा कहाँ स्थित है? एलिफेंटा दर्रा या फिर एलिफेंटा पास जिसे भी कहते हैं। आंसर हो जाएगा श्रीलंका, यानी कि ऑप्शन डी। प्यारे साथियों, एलिफेंटा दर्रा है श्रीलंका में। नेक्स्ट है, महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? दोस्तों, किस देश की सबसे बड़ी नदी है? आंसर रहने वाला है श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है महाबली गंगा, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा इस क्वेश्चन का एकदम सही और सटीक आंसर रहेगा। चलिए तो आगे है, गुजरात राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? गुजरात की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पर 1960 में। ठीक है, चलिए तो आगे है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य, कोयला, प्राकृतिक गैस या फिर पेट्रोलियम है? बताइए दोस्तों। सही आंसर रहेगा सूर्य। दोस्तों, सूर्य होता है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत। आगे है, लिटिल कारपोरल की उपमा किसे दी गई थी? तो आंसर हो जाएगा नेपोलियन को दी गई थी लिटिल कारपोरल की उपमा, यानी कि उपाधि। यानी कि दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो मेरे प्यारे साथियों, मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन के नाम से प्रसिद्ध था प्रिंस बिस्मार्क, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा बिस्मार्क। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन या फिर रोम में? बताइए। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा न्यूयॉर्क। दोस्तों, न्यूयॉर्क में है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, पौधे में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? देखिए, क्वेश्चन बनता है कभी कभी कि पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है, या फिर पौधों में खनिज लवण का परिवहन किसके माध्यम से होता है। देखिए, यदि आपसे पूछा जाए कि जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है दोस्तों, तो वहाँ पर आपका आंसर रहेगा जाइलम के माध्यम से। और यदि आपसे पूछे कि खनिज का परिवहन किसके माध्यम से होता है दोस्तों, तो वहाँ पर आपका आंसर रहेगा फ्लोएम के माध्यम से। तो इसको आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा कि जाइलम के माध्यम से होता है पौधों में जल का परिवहन। तो इसको आपको दोस्तों ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है ये। ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट है, पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन किससे होता है? देखिए, जस्ट अभी आपको बताया, खाद्य पदार्थों का परिवहन। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्लोएम के माध्यम से होता है पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन। आगे है, लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? लोहे यानी कि आयरन की कमी से होने वाला रोग। राइट आंसर हो जाएगा एनीमिया होता है दोस्तों लोहे की कमी से होने वाला रोग। 38 क्वेश्चन दोस्तों हमारा, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? भारत, लंदन, पेरिस या फिर मॉस्को? राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों लंदन में है इंडिया हाउस, ना कि भारत में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा कि लंदन में है इंडिया हाउस। चलिए तो आगे बढ़ेंगे इसी के साथ में, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, ध्यान दीजिए, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो मेरे प्यारे साथियों, जेफरी चौसर थे फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री के नाम से प्रसिद्ध। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जेफरी चौसर। आगे बढ़ेंगे, लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन प्रसिद्ध थी? लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन प्रसिद्ध थी? राइट आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का फ्लोरेंस नाइटिंगेल प्रसिद्ध थी लेडी विद द लैम्प के नाम से। इसको आपको ध्यान रखना है। और आज का टेस्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको दिया गया है, बेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? नौका दौड़, हॉकी, टेनिस या फिर फुटबॉल से? दोस्तों इस टेस्ट क्वेश्चन का इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर क्या रहेगा तो वो आपको कमेंट करके बताना रहेगा। आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों भाई बहनों में शेयर कर दीजिए
और इन 40 क्वेश्चन में से आपका सही क्या स्कोर रहा है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।